नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। सीमा हैदर को प्रेम के एंगल से मीडिया बहुत ज्यादा उसमें जाता है। या आप बताओ, दूसरे देश को आप छोड़कर आ रहे हो और क्या एक मामूली एक मजदूर के पास आप आ रहे हो। कांधार किस्से को हम भूल गए क्या? इसी कांधार में, इसी नेपाल में कांधार हाईजैक हुआ था कांधार में। और आपको पता है कि जिसमें एक नवदंपति थे जिनके पति को मार दिया था। अब हमें बहुत चिंता का विषय, गंभीर विषय है कि अब हमें नेपाल की पूरी बाउंड्री को फेंसिंग करनी होगी। अगर सचिन ईमानदार होता, सीमा हैदर ईमानदार होते, तो वो जिस दिन आए वो तुरंत लोकल प्रशासन से मिलते। मीडिया पिछले 15 दिनों से उन्हें हिंदू नारी होने का, कितनी ज्यादा सती और पवित्र पतिव्रता होने का वो बिल्कुल उनको प्रोजेक्ट करी है। पूरे यूट्यूब चैनल उनके एक्टिव बहुत ज्यादा। मैं प्रशासनिक अलर्ट नहीं हूँ, परंतु फिर भी मुझे पहले दिन से ये महिला संदेह के घेरे में लगी थी। आज मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं 3 देश को पार करके मैं किसी से मिलने चली जाऊंगी। जैसा कि है, ये गलत तरीके से आई हैं, अवैध तरीके से हमारे देश में आई हैं। इन्हें तुरंत पुलिस कस्टडी में लेके पूरी कड़ी पूछताछ के बाद पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल अग्रवाल। एक बहुत ही आजकल संवेदनशील और गंभीर मुद्दे को लेकर मीडिया चर्चे में है और इसी विषय को लेकर मैं अपनी राय रखना चाहती हूँ। सीमा हैदर और सचिन मीणा वाले केस को लेकर। सीमा हैदर को प्रेम के एंगल से मीडिया बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहा है कि इन्होंने प्रेम में के चक्कर में आके उनके प्रेम बच्चों का लेके उनके हिंदू जो महिलाओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं उस पर चर्चा की जा रही है। परंतु इस सब की चीज में ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि वो नेपाल के रास्ते किस प्रकार एक 5वीं पास महिला कैसे आ गई, धड़ल्ले से धारा प्रवाह अच्छी शुद्ध हिंदी बोल रही है, जबकि हमारे भारत की आम महिलाएं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों की है इतनी अच्छी भाषा वो नहीं बोल पाती हैं। तो आप सोचिए कितना सुनियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है और इसके साथ कोई भी लिपा पोते हीला हवाली नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात को कि सिर्फ प्रेम के चक्कर में आ गई एक वो महिला। पहले तो मैं पबजी गेम ही मानती हूँ कि बहुत ज्यादा ब्रेनी गेम है कि एक महिला जो मतलब वहां की होकर वो पबजी गेम के चक्कर में आ जाती है। जब हम अपना परिवार छोड़ते हैं या कहीं दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब हम जाते हैं तो देखा है सामान्यतः आदमी अपने सुपीरियर में जाता है। या आप बताओ, दूसरे देश को आप छोड़कर आ रहे हो और क्या एक मामूली एक मजदूर के पास आप आ रही हैं। कैसे नेपाल, दुबई, आपने सभी देशों को आप भ्रमण किया। इसका मतलब आप तो न जाने नेपाल से और कितने सारे आतंकवादी ISI के एजेंट हमारे आते होंगे। मुझे कांधार किस्से को हम भूल गए क्या? इसी कांधार में, इसी नेपाल में कांधार हाईजैक हुआ था कांधार में। और आपको पता है कि जिसमें एक नवदंपति थे जिनके पति को मार दिया था आतंकवादियों ने। नेपाल बेशक हिंदू राष्ट्र होने का दावा करता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि नेपाल में बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं और हमारा पड़ोसी देश है, बाउंड्री से लगा हुआ देश है, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोकल मीडिया, लोकल जो प्रशासन है वो कहाँ कहाँ जाएगा? आप बताइए कि नेपाल से वो महिला आती है, अगर वो 4 बच्चों का स्कूल में एडमिशन की अगर आधार कार्ड का इशू नहीं होता तो ना जाने वह और कितने दिन रहती। वो 2 महीने से रह रही है। अगर वो सही में होती तो वो वैधानिक तरीके से वो आती, बाकायदा वो पासपोर्ट के लिए आवेदन करती, तब वो आती। तो अब हमें बहुत चिंता का विषय, गंभीर विषय है कि अब हमें नेपाल की पूरी बाउंड्री को फेंसिंग करनी होगी। अगर सचिन ईमानदार होता, सीमा हैदर ईमानदार होते, तो वो जिस दिन आए वो तुरंत लोकल प्रशासन से मिलते। तो कहीं ना कहीं यह सुरक्षा के मामलों में चूक हुई है। कहीं ना कहीं इन पे मैं व्यक्तिगत तौर पे ये दोनों दंपति संदेह के घेरे में है। मीडिया पिछले 15 दिनों से उन्हें हिंदू नारी होने का, कितनी ज्यादा सती और पवित्र पतिव्रता होने का वो बिल्कुल उनको प्रोजेक्ट करी है। पूरे यूट्यूब चैनल उनके श्रृंगार से और उनके वार्तालाप से भरा पड़ा है। परंतु हम यह क्यों भूल जाते हैं कि इसी मीडिया ने या अपनी प्रशासनिक छवि आज ATS ने उठाया है, तब हम इस विषय गंभीरता को देख रहे हैं। परंतु व्यक्तिगत तौर से मैं कहती हूँ, जिस दिन से पहले दिन से था तो मुझे किसी ने बोला कि अरे ऐसी महिला आई है, आप लोग कुछ लोग सपोर्ट करो, उसके फेवर में कहो। मैंने कहा वाई, बाहर देश की महिला, शत्रु देश की महिला है, हम कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं?
हाँ, अगर एक महिला, अगर मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई महिला विदेश में रहते हुए लीगल तरीके से अगर वो आती तो हमें कोई एतराज नहीं होता, परंतु जो द वे शी एंटर्ड, द वे दे क्रिएटेड अ केओस, अब एटीएस पकड़ लिए तब एटीएस और आज उससे निकालेगी। अब एटीएस ने उन्हें उठाया है, सीमा हैदर को। अब एटीएस अपने तरीके से पूछताछ में अवश्य उसके कुछ और राज निकलेंगे, लेकिन मैं बताऊं कि पहले दिन से मैं एक आम गृहिणी हूँ, बहुत ज्यादा मैं नहीं हूँ एक्टिव, बहुत ज्यादा मैं प्रशासनिक अलर्ट नहीं हूँ, परंतु फिर भी मुझे पहले दिन से ये महिला संदेह के घेरे में लगी थी। आज मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं 3 देश को पार करके मैं किसी से मिलने चली जाऊंगी। जैसा कि है, ये गलत तरीके से आई हैं, अवैध तरीके से हमारे देश में आई हैं, इन्हें तुरंत पुलिस कस्टडी में लेके पूरी कड़ी पूछताछ के बाद पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूछताछ में पता चला है कि इनके भाई और इनके चाचा भी पाकिस्तान की आर्मी में हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जो पूछताछ में जो ये तथ्य उजागर हुए हैं, तो इसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।